तो एक तरफ आपने कहा कि युद्ध की परिस्थिति है, एक तरफ सत्ता भारत सरकार, उसका पूरा सैन्य बल और कॉरपोरेट जगत, और दूसरी तरफ आदिवासी। ऐसी परिस्थिति में नक्सलवादी या माओवादी जिसको कहा जा रहा है आजकल, उनका ये कहना है कि हम ही हैं जो आदिवासियों को इस प्रकार के शोषण में से मुक्ति दिला सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, बस्तर में की वास्तविक ज़मीनी हकीकत तो ये है कि जिस वक्त बस्तर के आदिवासी पर कॉरपोरेट बैक्ड स्टेट का हमला हुआ, उस समय उसका साथ ना तो मीडिया ने दिया, ना दूसरे किसी ने जाकर के दिया। वो सिर्फ नक्सली वहाँ थे और नक्सलियों के तरफ आदिवासी चला गया और नक्सलियों ने उसकी मदद की। और आदिवासी को ये महसूस हुआ कि मेरे ऊपर जब हमला हुआ तो नक्सलियों ने मेरी मदद की, तो सरकार हमलावर है और नक्सली मददगार है, ऐसा आदिवासी को लगा। और पिछले 30-35 सालों से नक्सली वहाँ थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन जब इस तरह का हमला हुआ और उस हमले में आदिवासी जंगलों में भागा और नक्सलियों ने उसकी मदद की और एक एक गांव पर कई कई बार हमला हुआ, तो उससे बहुत सारे नौजवानों ने नक्सलियों को ज्वाइन कर लिया और नक्सलियों की तादाद बहुत बढ़ गई। तो सरकार के इस हमले ने नक्सलवाद को नई ताकत दी, उनकी संख्या को बढ़ाया, नक्सलवाद को बढ़ाया। और अब तो हालत ये है कि हर गांव के नौजवानों को हथियार लेकर अपने गांव की रक्षा करने के लिए बारी बारी से पहरेदारी करनी पड़ती है और उनको वो ट्रेनिंग नक्सलियों ने दी है। तो एक तरह से कहे तो हर नौजवान आज अपनी गांव की रक्षा करने के लिए हथियार लेकर खड़ा है और इन्हीं को हम भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कह रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि भारत इन आदिवासियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत की सरकार और कॉरपोरेट्स इन आदिवासियों की सुरक्षा पर जाकर हमने हमला किया है, तो हम उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है, ना कि वो भारत के लिए खतरा है। वो तो कभी हथियार लेकर दिल्ली नहीं आए थे हमको मारने, हम ही हथियार लेकर गए हैं उनको मारने, तो हम उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। हम आज भी यही कह रहे हैं कि आप वहाँ से फौजों को वापस बुलाइए, वहाँ डॉक्टर भेजिए, वहाँ टीचर को भेजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भेजिए, राशन दुकान चालू करिए, आदिवासी को ये महसूस कराइए कि लड़ाई बंद हो गई है, ताकि वो हथियार रख दे, खेती बाड़ी शुरू कर दे, वहाँ शांति आ जाएगी।